हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय निशा स्नेहिल चैनल। आज की कहानी है इश्क और मोहब्बत जो रूह से की जाती है, ना कि दिमाग और इस्तेमाल की हुई नहीं। तो नील की जुबानी सुनिए दोस्तों। आज की कहानी ऐसी है। कहते हैं कि जब एक मर्द टूटता है तो वो किसी और औरत की तलाश में होता है, और जब एक औरत टूटती है तो वह दुनिया जहाँ के सारे छोड़ देती है, और फिर वो वैसे भरोसा कभी भी किसी के ऊपर नहीं कर पाती है, क्योंकि औरत की जो टूट फूट होती है वह खामोश होती है, और वह अंदर तक सुनाई देती है। दफन हो जाएगी अपने तकलीफ के तले, लेकिन आपको मुस्कुराकर दिखाएगी, बताएगी नहीं, लेकिन वह पल कभी भी वापस नहीं आएगा जहाँ पर वह आसानी से दोबारा आपके ऊपर यकीन कर लाए, आपसे वैसे ही मोहब्बत इश्क करेगी। और ये भी कहा जाता है कि औरत की मोहब्बत और वफा उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा इम्तिहान होता है उसका। वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन दोबारा आपके दिल को और अपने आप को किसी के हवाले करना, इतना ये उसके लिए आसान नहीं होता है। और ऐसी औरतों के भरोसे को तोड़ने वाला कभी भी यही नहीं समझता है कि उसकी रूह को जख्मी कर रहा है वो। और हाँ, ये जो जख्म होता है ना, ये वक्त के साथ ठीक नहीं होते हैं, बल्कि उस औरत को, उस शख्स को और उससे ज़्यादा खामोश कर देता है। और औरत के बारे में वैसे भी तो मशहूर है कि जब एक औरत टूटती है तो वह अपना दुख जाहिर नहीं करती, बल्कि अपने सामने एक ऐसी दीवार खड़ी कर लेती है जिसे गिराना नामुमकिन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक औरत की खामोशी से डरे, ना कि उसकी नफरत से डरे, उसकी मोहब्बत से ना डरे, उसकी मोहब्बत की कदर कीजिए। एक औरत की और एक मर्द की कहानी हर एक इंसान की ज़िंदगी में नए नए तौरों पे मिलते हैं देखने को, लेकिन रूह से, आत्मा से जो मोहब्बत सच्ची करता है, उसको ही इस कहानी का मतलब समझ में आएगा। ये मैं कहना चाहूँगी आज की कहानी में। कभी भी किसी इंसान का इस्तेमाल मत करिए दोस्तों। खुदा देखता है। खुदा ये हमारे हिंदू वर्ड्स में हम भगवान का दर्जा देता है। इसमें कोई मतभेद नहीं कि कोई भी धर्म का हो, लेकिन भगवान एक भगवान ही है जिसके अनेक रूप है, जो अपने अपने श्रद्धा के हिसाब से, आस्था के हिसाब से नाम दिए गए हैं। तो मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगी, आज की कहानी में जो सबक मिला होगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और एक नई कहानी के साथ आपके सामने जल्दी ही पेश करूँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और कहानी का तोल कैसा है ये आप हमें ज़रूर कहने कि आपको कौन सी कहानियाँ पसंद आती है, कैसी कहानियाँ पसंद आती है। उससे ही मैं कोशिश करूँगी अपना काम करने के लिए। तो आशा करते हैं आज की कहानी आपको अच्छे से समझ में आए और किरदार अच्छे से निभाए, भरोसा जीतने का काम कीजिए। यही दुआ करूँगी आप सब फैमिली के लिए। और दोस्तों माफ़ी चाहती हूँ कि मेरी तबीयत थोड़ी दिनों से अच्छी नहीं है, इस वजह से मेरा आवाज़ थोड़ा मैं प्रॉपरली आपको सुना नहीं पाई हूँ। इसके लिए भी मैं थोड़ी आपसे माफ़ी मांगूंगी। नेक्स्ट टाइम जल्दी ही आपके सामने रिकवर होके एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और नील की जुबानी वापस सुनिए। थैंक यू सो मच।